डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेकर के हम आए हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इससे पहले आप पढ़े थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, उसके बाद आपने पढ़ा था डिवीज़न, उसके बाद आपको मैंने पढ़ाया था कि डिवीज़न को कैसे वेरीफाई करोगे, और इस वीडियो में लेकर के आए हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में मैंने बताया था कि क्यूबिक कब होता है। कोई पॉलिनोमियल्स है, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसकी डिग्री अगर 3 है तो वो क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। जैसे ये हमने लिखा एक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे आपको उसमें बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उस तरह से ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल जब आपका ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, तो मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि जो पॉलिनोमियल्स होता है उसकी डिग्री जितनी होती है उसके जीरोज़ उतने होते हैं। तो यहाँ पे कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक, तो इसके जीरोज़ कितने होंगे, 3 जीरोज़ होंगे। तो ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है 3 जीरोज़। तो इसके जो जीरोज़ हैं वो 3 जीरोज़ होंगे। कौन कौन, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। ये 3 जीरोज़ यहाँ पे आपको देखने को मिला, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। जब ये 3 जीरोज़ आपको मालूम हो गया, डिग्री से ही आपने पता किया कि इसके 3 जीरोज़ होंगे। अब ये जो जीरोज़ हैं अल्फ़ा बीटा गामा, और ये जो ए बी सी डी आपके जो कोफिशिएंट कांस्टेंट है, इनके बीच में रिलेशन आपको देखना है। तो रिलेशन देखने के लिए सबसे जो पहला रिलेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अब यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, क्वाड्रेटिक वाले में क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा केवल था, और इसका क्या था, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ भी वही है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब इसको लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बी क्या है। अब इस पॉलिनोमियल में आप देखिए कि बी है क्या, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ ये क्या है आपका ए एक्स क्यूब। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा, इनका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फ़ा। दो का प्रोडक्ट, अल्फ़ा का बीटा, बीटा का गामा और गामा का अल्फ़ा। और इसका क्या होता है, जैसे यहाँ पे था आपका माइनस बी बाई ए, तो अल्टरनेट चलता है, इसमें माइनस साइन है। अब आगे आएगा सी बाई ए, और किस में होगा, प्लस में। लेकिन यहाँ पे सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और क्वाड्रेटिक में क्या था, सी कांस्टेंट हुआ करता था। इसे ऐसे लिख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए तो आप जानते ही हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब आते हैं इसमें थर्ड में, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू अल्टरनेट, ये माइनस था ये प्लस था, अब जो आएगा किस में आएगा, माइनस में, डी बाई ए। अब यहाँ पे डी क्या है, कांस्टेंट है। आप देख सकते हो उसमें डी क्या है, क्वेश्चन में कांस्टेंट है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये इसमें आपको कितने वेरीफाई करना पड़ेगा, 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल ये हो गया। और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में ये आपका सम ऑफ जीरोस के लिए था, ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था, और ये क्या था, केवल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए कितने जीरोज होंगे, 3, अल्फ़ा बीटा और गामा। और इसमें ए बी सी और डी ये जो 4 टर्म्स हैं ये कोफिशिएंट और कांस्टेंट का काम करते हैं। अब इसी में इस पे बेस आपको हम एक क्वेश्चन बताते हैं कि उसको कैसे वेरीफाई करोगे। तो इसको आप देख सकते हो, फिर हम आपको इस पे एक क्वेश्चन बताएं। एक क्वेश्चन हम लिखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का, और तब जाकर के हम इसी में रख करके उसको वेरीफाई करते हैं। तो क्वेश्चन है वेरीफाई दैट, ये आपका क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट 2, 1 and 1
आर द zeros of polynomial 2, 1 and 1 are the zeros of polynomial x cube minus 4x square plus 5x minus 2 and also verify the रिलेशन, इसके रिलेशन को भी वेरीफाई करना, रिलेशन यानी जो जीरोज और कोफिशिएंट है। अब देखिए सबसे पहले वेरीफाई 2, 1 and 1 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये जो पॉलिनोमियल आपके सामने लिखा गया है इसको चेक करना है कि ये 2, 1 और 1 इसके जीरोज हैं कि नहीं हैं। तो जीरोज मीन्स ये एक तरह से आप क्या कर सकते हो, जीरोज कहो, रूट्स कहो, आंसर कहो, इसको इसमें वेरीफाई करोगे और अगर वेरीफाई करने पे अगर इसका सोल्यूशन 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये आपके क्या कहलाएंगे कि ये जीरोज है। जैसे सबसे पहले क्या पुटअप करते हैं, आपका जो पॉलिनोमियल्स दिया गया है एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 में पहला सोल्यूशन x की जगह पे क्या पुटअप कर रहे हैं 2, यहाँ लिख भी सकते हो पुटअप x इज इक्वल टू 2। अब इसमें रख के देखिए जहाँ भी x है वहाँ पे हम 2 रख रहे हैं तो कितना आएगा, ये 8 हो गया, ये आपका 4 4 जा 16 हो गया, ये 10 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये 18 और निगेटिव भी 18 क्या आया 0 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब जीरोज है। अगेन पुटअप x इज इक्वल टू 1, अब इसी में 1 रखते हैं हम, तो जब यहाँ रखेंगे 1 का क्यूब 4, 1 का स्क्वायर 5, 1 माइनस 2, 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, तो ये 6 माइनस 6, ये भी क्या आ गया 0 आ गया। थर्ड वाला भी 1 ही है, पुटअप x इज इक्वल टू 1, तो वही चीज़ आ जाएगा एज इट इज़। तो आपको क्या मिला, आपको ये मिला कि ये जो 2 है उसको इस पॉलिनोमियल में रखने पे रिमाइंडर कितना आ गया 0, 1 को रखने पे भी क्या आ गया 0। इसका मतलब कि जो 2, 1 एंड 1 आर जीरोज, ये क्या है जीरोज हैं। ये क्लियर हो गया कि जीरोज हैं। तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये अल्फ़ा का काम करने लगा, जीरोज है तो एक अल्फ़ा हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा ये बीटा हो गया और ये क्या हो गया आपका गामा हो गया। तो तीनों जीरोज मिल गए, अल्फ़ा बीटा और गामा। जब जीरोज आपके सामने आ गए और इक्वेशन भी यानी पॉलिनोमियल भी आपके सामने है तो ये तो जीरोज हो गए और इन पॉलिनोमियल से क्या निकाल सकते हैं आप, उनके कोफिशिएंट्स को निकाल सकते हो। a की वैल्यू कितना है, a इज इक्वल टू 1 है, b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू -4, ध्यान देंगे साइन को भी, c की वैल्यू कितना है 5 है और d की वैल्यू कितना है -2। a b c d ये भी मिल गया, अल्फ़ा बीटा गामा भी मिल गया। अब हम वेरीफाई करते हैं। तो जब आप वेरीफाई करोगे तो उसके लिए सबसे पहला फार्मूला क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। तो अल्फ़ा की जगह कितना है 2, बीटा कितना है 1, गामा कितना है 1, माइनस बी की वैल्यू कितना आई है -4, माइनस वाले नंबर को हमेशा ब्रैकेट में, ए की वैल्यू कितनी आई है 1, तो कितना आया ये जो आपका आ गया 4 और उधर -4, ये आपका वेरीफाई हुआ। अब दूसरे में आते हैं, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा और वो क्या था सी बाई ए, फॉर्मूले मैंने अभी लिखवाया था। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपको मालूम है, बीटा भी, सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे रख दीजिए। अल्फ़ा की वैल्यू 2, सी की वैल्यू कितना निकाला गया 5 और ए की वैल्यू, तो कितना आया 2 + 1 + 2, इधर आया 5 इज इक्वल टू 5, तो ये भी वेरीफाई हो गया। लास्ट इसका जो थर्ड पॉइंट मैंने बताया था, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस डी बाई ए, तो यहाँ भी वैल्यू आप रख दीजिए, अल्फ़ा की, बीटा की, गामा की, और डी की वैल्यू कितनी है -2/1। जब मल्टीप्लाई करेंगे इधर +2 और इधर भी आ गया +2, तो ये क्या हो गया
आपका वेरीफाई हुआ। तो इस तरह से पहले आपको क्वेश्चन में तीनों ज़ीरोज़ आपको गिवन होगा, उसको वेरीफाई करने के लिए पॉलिनॉमियल्स में रख के जीरो लाना होगा। अगर जीरो नहीं आएगा तो ये उसका जीरोज़ नहीं है, और जब नहीं है तो आगे आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो। तो ये जब जीरोज़ आपको क्लियर हो जाएंगे कि ये तीनों इसके जीरोज़ हैं, तब जा कर के आप इसको वेरीफाई इस तरह से करोगे। तो ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल था और उस पर बेस एक आपका क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन और हम बताते हैं थोड़ा सा अलग, फिर ये आपका एक तरह से ये टोटल चैप्टर फिनिश हो जाएगा पॉलिनॉमियल से। एक छोटा क्वेश्चन देखिए और ये आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, लिखा गया है, एक आपको हम पॉलिनॉमियल दे देते हैं, लिखा गया आपके सामने एक्स स्क्वायर, एक पॉलिनॉमियल है एक्स स्क्वायर माइनस, और ब्रैकेट्स में आपको दिया गया k प्लस सिक्स एक्स, फिर आगे +2 ब्रैकेट में +2 और ब्रैकेट में 2k + 1। ये पॉलिनॉमियल है एक्स स्क्वायर माइनस k प्लस 6 एक्स 2k - 1। अब इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू फाइंड करना है। और कंडीशन क्या है, इफ़, इसमें एक कंडीशन दी गई है, इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फ़ा इंटू बीटा, ये कंडीशन दिया गया। क्वेश्चन है पॉलिनॉमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में k प्लस 6x प्लस 2k + 1, और इसमें जो आप k देख रहे हो इसी की वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन कंडीशन आपको ये यूज़ करना है अल्फ़ा प्लस बीटा हाफ अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखो, जब आपके पास पॉलिनॉमियल दिया गया तो इससे पहले ये पता करो किस टाइप का पॉलिनॉमियल है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, एक्स स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक है, इसके कितने जीरोज़ होंगे, 2 जीरोज़ होंगे, अल्फ़ा बीटा, जो कि इसमें दिया भी गया है। आप पॉलिनॉमियल से a b c की वैल्यू फाइंड कर लो। a की वैल्यू कितना है 1, b की वैल्यू कितना है माइनस ब्रैकेट में k प्लस 6, और c की वैल्यू कितना है, c की वैल्यू है आपके पास 2 ब्रैकेट में 2k + 1, ये हो गया। तो a b c की वैल्यू आपको मालूम है। अब जब a b c की वैल्यू आपको मालूम हो गई तो इस कंडीशन में आप लेके चलिए, कंडीशन आपको इक्वेशन में ये दिया गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता क्या है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a, यही होता है। आप चाहो तो यहीं पे देखो, दोनों में a इसको कैंसिल भी कर सकते हो, बचा क्या -b, और वहाँ क्या बचा हाफ c। अब ये जो आपने a b c की ये जो वैल्यू निकाली है उसको इसमें आप पुट अप कर दो। b की वैल्यू कितनी है, पहले तो माइनस, और b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस ब्रैकेट में k + 6, इधर आइए हाफ, c की वैल्यू कितनी है 2, और ब्रैकेट में 2k + 1, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, k + 6 और इधर 2k + 1, k को एक साइड में कर दीजिए, वो 2k आपका लेफ्ट साइड में आके निगेटिव, और +6 उधर जा कर के निगेटिव, कितना आया -k, और इधर -5, दोनों तरफ से माइनस को कैंसिल आउट कर देंगे तो k की वैल्यू क्या आ गई 5। तो इस तरह से अगर कंडीशन दिया रहेगा तो उसमें यहाँ से वैल्यू निकाल के आपको इस कंडीशन में रखना है, और रखने के बाद आपको k की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। तो ये आपको हमने पूरा पॉलिनॉमियल्स चैप्टर का एक एक टॉपिक क्लियर किया, सब पे मैंने आपको न्यूमेरिकल बता दिया। अब आप इसको अच्छे से करिए, और कोई भी डाउट्स हो फिर आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।